दोस्तों महाकुंभ में हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो कि आप देख रहे होंगे हाथ में हमारे देश का प्यारा तिरंगा है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पीछे दिखाने का प्रयास करें, ये छोटा सा पौधा है, इसके जरिए ऑक्सीजन पाइप के द्वारा लेने का प्रयास किया जा रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। भैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली मुंबई के थाने। ये थोड़ा सा मास्क निकाल दीजिए ताकि बोलने में आसानी हो, दर्शक सुन सके। बोर्ड में हम दिखाएंगे, लिखी हुई हैं, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं मुंबई के ठाणे शहर से हूँ। अच्छा। और हमारा वैसे तो बेसिकली प्रयागराज में ही हमारा घर है, पर हम वहाँ ऑटो रिक्शा चलाते हैं और अपने परिवार साथ ठाणे शहर में रहते हैं। अच्छा। और हम अपने ऑटो रिक्शा मित्रों के साथ लगभग 9 सालों से एवरी संडे हम लोग ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। अच्छा। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग महाकुंभ मेले में पौधा श्रद्धालु लोग के बीच में निःशुल्क पौधा वितरित करेंगे। और उसी कड़ी में हम 14 तारीख से हम 12 तारीख को प्रयागराज महाकुंभ में आए और 14 जनवरी से कंटिन्यू हम पौधा वितरित कर रहे हैं निःशुल्क। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, चाचा जी ने बताया कि हम मुंबई में रहते हैं। आजकल शहरों की क्या स्थिति हो गई है, कितना पोल्यूशन हो गया है। चाचा जी ऑटो चलाते हैं, सोचिए ऑटो चलाने के बावजूद भी इन्हें पर्यावरण की इतनी चिंता है। कितने पौधा अभी तक आप वितरण कर चुके हैं? हम 10,000 पौधे का बंदोबस्त करके आए थे और जिसमें से लगभग 9,500 पौधे वितरित हो चुके हैं। और हमने आज बंद किया है और कल बंद रखूंगा, परसों एज ए बसंत पंचमी पे एज हम शेष बचे। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं वृक्ष लगाना या वृक्षों को वितरित करना निःशुल्क, यह विचार कब आया आपके मन में? नहीं, विचार तो चूंकि हम प्लांटेशन 9 साल से कर रहे हैं, प्लांटेशन ही नहीं करते हम उसको हर शाम को हम 2 घंटे 3 घंटे ऑटो में पानी लेके उन पौधों लगाए हुए पौधों को सींचते हैं, उसको संरक्षण भी करते हैं। और सोच ये था कि हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, बड़ा मंच नहीं कर सकते हैं, तो महाकुंभ जैसा बहुत बड़ा समागम है और हम यहाँ से देश के कोने कोने तक कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने संदेश को हम पहुंचा सकते हैं। और पौधा बांटने का हमारा जो विचार था कि कम से कम हमने अमरूद के पौधे वितरित किए। 2 साल बाद जब फल आएगा लोगों में थोड़ा रुचि बढ़ेगी और महाप्रसाद के रूप में वो ही नहीं, उनके परिवार के, उनके आसपास के लोग भी महाप्रसाद के रूप में फल भी खाएंगे और पर्यावरण पर सोच भी बनी रहेगी। दोस्तों हम यह भी जानकारी देना चाहेंगे, इस समय रात्रि के लगभग 10 से 10:30 बज रहे होंगे। जिस समय लोग आराम करते हैं, रजाइयों में पड़े रहते हैं, उस समय यह लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में पेड़ कितना उपयोगी है। हाँ चाचा जी, और क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे दिन पे दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ों की संख्या घट रही है, बीमारियां बढ़ रही है, उम्र घट रही है, तो कहीं न कहीं जिन हम बच्चों के लिए इतना बहुत सारा मेहनत करते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1 घंटे ही सही, महीने के 2 घंटे 4 घंटे समय निकाल के पर्यावरण के लिए काम करें। और हमारा प्रयास यही है कि कम से कम बच्चों के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे और शादी सालगिरह कुछ भी खास हो तो पर्यावरण की बात होनी चाहिए, पेड़ लगाना भी चाहिए। और जहाँ हमको नेचर से इतना कुछ फ्री में मिलता है, वहाँ अगर हम कुछ भी नहीं समय दे रहे तो हम सच्चे हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते हैं, धरती माँ के लाल हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आप ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो चलाने के साथ साथ आपको परिवार को भी देखना है, उसके बाद आप वृक्ष रोपण भी कर रहे हैं, वृक्षों को निःशुल्क वितरित भी कर रहे हैं, तो ये इसका इनकम का कैसे मैनेज होता है? देखिए अभी इससे मोहब्बत ही हो गई, वरना हम भाड़े के रूम पे वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो बहुत टिपिकल है। अभी तो मैं 1 महीने पहले जस्ट आया था, परिवार में शादियां थी, तो फिलहाल कहीं न कहीं हमारा संकल्प था कि हम पौधा वितरित करेंगे। और हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, जैसे महाकुंभ जैसे बड़े समागम में कम से कम आपको सैकड़ों अन्नदान के कैंप मिल जाएंगे, पर पौधे का ऐसा कैंप शायद ही, हमें तो पूरी जानकारी नहीं, लेकिन शायद ही होगा। तो कहीं न कहीं लोगों से हम आह्वान करना चाहेंगे, पर्यावरण के लिए भी लोग सोचे और उसके लिए कार्य करें। जरूरी है, अगर हमारी जैसे आप निकले, लोगों को आपने यहाँ संदेश दिया, सांसें हो रही हैं कम, और वृक्ष लगाए हम, और वृक्ष वितरित करने का भी प्रयास किया, आपका प्रयास जारी है, तो कितने लोगों का सहयोग मिला है? नहीं, वो तो सहयोग पौधा वितरण में कहीं न कहीं हम अपने मुंबई से ही
और कुछ हमने प्रयागराज में अपने कुछ जिनको हम जानते थे उनसे बोला कि भाई कुछ सहयोग करिए, हम लोग पौधा बांटने वाले हैं। तो समझिए समथिंग है, 10,000 पौधों का सहयोग मिला, तो हम उस सहयोग से पौधा खरीद के वितरित कर रहे हैं। और यहाँ पे भी काफी लोग कैंप में हैं जो पौधा वितरण में सहायता भी करते हैं। और हमारे साथ में सुभाष चंद्र साहू जी हैं, ये हमारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही हैं, और ये भी कहीं न कहीं अभी आए हैं। और इसके पहले हमारे 1-2 मित्र भी आ चुके हैं ये सहयोग करने के लिए, और कहीं न कहीं गंगा स्नान भी करना था महाकुंभ में, तो सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग जरूर मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय चाचा जी गंगा स्नान करने के साथ साथ यह भी संदेश दे रहे हैं कि उनके किसी भी व्यक्ति के जीवन में वृक्ष कितना उपयोगी है। दोस्तों, चाचा जी के इस संदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।